नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी वीडियो पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका लिखित अभ्यास भी लेकर के आऊंगा। ध्यान रखिएगा, आज हमारा षष्ठम पाठ चल रहा है भारतीय संस्कारा, उसका हम लिखित अभ्यास करने वाले। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। वो बात क्या है, ध्यान रखिएगा। आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छी तैयारी करने के लिए हमें करना क्या क्या होगा। देखिए, जिस मटेरियल को हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं वही मटेरियल आपके पास भी होना बहुत जरूरी है। आपके पास पुस्तक होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यह मटेरियल आपके पास होना चाहिए, सॉल्यूशन भी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके लिए करना क्या होगा, जिस वीडियो से आप हमें देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आप लोगों को देता है कक्षा 7वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक। ध्यान रखिएगा, 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण क्लास के संपूर्ण नोट्स आप लोगों को यहां से प्राप्त करवाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है और जल्द से जल्द इस बात को, इस हमारे इस सूचना को आप आगे की तरफ फैला दो। ध्यान रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या परेशानी है। क्लास हमारी रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड भारतीय संस्कारा, षष्ठा पाठा अभ्यास लिखिता। ध्यान रखें, लिखित अभ्यास को करेंगे और पहले ही प्रश्न से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहले प्रश्न में लिखा है एक पदेन उत्तराणी लिखत। एक पदेन उत्तराणी लिखत अर्थात भारतीय संस्कार। देखिए, एक पद के द्वारा उत्तरों को लिखना है, एक पद के द्वारा उत्तरों को लिखना है और पदेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, तृतीय विभक्ति का एक वचन, इसीलिए इसका अर्थ निकल रहा है एक पद के द्वारा। उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, ध्यान रखिएगा, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी तो प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, जिसका मतलब उन्होंने ये कह दिया है कि एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। अब ये द्वितीय विभक्ति का, क्योंकि नपुंसक के रूप हमारे जो चलते हैं प्रथमा और द्वितीय में समान चलते हैं। कैसे, ये लिखा हुआ है उत्तरम उत्तरे उत्तराणी। चलिए, ये तो हो गया हमारा प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति में भी एक समान रूप चलेगा और उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तराणी। प्रथमा द्वितीय समान, जैसे फलम फले फलानी, वैसे ही उत्तरम उत्तरे उत्तराणी। तो यहां पर जो लिखा हुआ है ये हमारा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पद लगा हुआ है। आप अगर सिंगल से देखें तो अगर इसका और इसका प्रयोग ना किया जाए तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें प्रथमा लगाएं कि द्वितीय लगाएं। तब हमें ये वाक्य सुनिश्चित करता है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगाना है। और लिखत जो रूप लगा हुआ है ये हमारा लोट लकार का लगा हुआ है। कहाँ का लगा हुआ है, लोट लकार। ये लिखा हुआ है लिखत लिखताम, लिखत लिखताम लिखन, लिखन दिया हुआ है, लिखत लिखताम लिखन, लिख लिखतम लिखन, वो लिखत लिखत। ध्यान रखिएगा, ये लिखा है लिखत। तो आप इसमें देखें कि इसमें हलंत नहीं लगा, इसमें हलंत लगा हुआ है। ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का, प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है लिखत। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं। मैं आपको ये शायद जितने भी मैंने अभी आपको ये पहला प्रश्न जब भी समझाता हूं तो इसके बारे में बताता हूं। क्यों? क्योंकि वहां तो आपको एक ही बार आना, लेकिन जब बार बार यहां पढ़ेंगे तो वो हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसमें अगला दिया हुआ है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न से हम बात करेंगे। पहले प्रश्न में दिया हुआ है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति परिचयः केभ्यः जायते। ध्यान रखें और ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना है। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति में परिचय, केभ्यः माने किसके द्वारा, जायते माने दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में आपने देखा है कि भारतीय संस्कृति में जो हमारा परिचय मिलता है वो किससे मिलता है, क्या भारतीय है।
आप कहीं विदेशों में जाएं, आप किसी अदर कंट्री में जाएं और वहां पर, या चलिए ठीक है आप अपनी ही कंट्री में रहें, लेकिन बाहर के लोग जब यहां आए तो आपको कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? वो आपके संस्कारों से आपको पहचानेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत के जो हमारे संस्कार हैं वो ऐसे संस्कार हैं कि वह उनकी निधि अमूल्य है, साधारण संस्कार नहीं है। 16 संस्कारों से व्यक्ति को क्या किया जाता है? सुनिश्चित किया जाता है। वह 16 संस्कार जो जन्म से पहले 3, शैशव अवस्था में 6 और विवाह संस्कार और लास्ट अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत जो हमारा होता है, इन सारे संस्कारों को मिलाकर के हमारे यहाँ के 16 संस्कार होते हैं। ध्यान रखिएगा, तो इन 16 संस्कारों को मिलाकर के हमारे यहाँ का परिचय बनता है। माता पिता को प्रणाम करना, प्रातःकाल से गुरुजनों को प्रणाम करना, छोटे को प्यार देना, बड़ों को सम्मान देना, मित्र यारों से मित्रवत भाव रखना, ये संस्कार हैं तो कहां पर? आप चले जाओ अदर कंट्री में ये नहीं है। बिल्कुल छोटे बड़े का कोई वो नहीं है, सीधा यू तुम करके बात करना, लेकिन यहां तुम करके बात नहीं, यहां आप करके बात करते हैं। ध्यान रखना, मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं कि भारत की संस्कृति ही संस्कार है, भारत के आचरण ही संस्कार है। भारत में दिए जाने वाले एक एक संस्कार को हम अपनी संस्कृति मानते हैं, एक एक आचार विचार को हम अपनी संस्कृति मानते हैं। वही यहां पर बनाया है कि भारतीय संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है उसका परिचय किसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा जन्म लेता है? वह संस्कार, वह संस्कृति किसके द्वारा? संस्कारों से, संस्कारों के द्वारा। देखिए, संस्कारों के लिए हम यहां सारी चीजें प्राप्त करते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे संस्कृति, संस्कृति के रूप चलेंगे तो षष्ठी और पंचमी विभक्ति में बनेगा संस्कृति, संस्कृति। ध्यान रखना, यह हमारा षष्ठी विभक्ति का होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति का निकल रहा है, का परिचय, ऐसा अर्थ निकल रहा है, इसलिए षष्ठी विभक्ति मानी है। नहीं तो यहां पंचमी भी हो सकती थी, सिंगल होता तो पंचमी हो जाती, लेकिन पूरे वाक्य के आधार पर जो अर्थ निकलेगा उसी के आधार पर हमें विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। षष्ठी विभक्ति का एक वचन, परिचया में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप यहां लगा हुआ है। किभ्या जो रूप लगा हुआ है, आपने देखे होंगे कि किम हमारा सर्वनाम है। किम क्या है? हमारा सर्वनाम, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है क्या। और इसके रूप चलते हैं हमारे कैसे? ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मैं आपको केवल बहुवचन के बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। एक वचन द्विवचन मैं काफी बार बता चुका हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर मौका लगेगा तो कहीं इसको भी बता देंगे। लेकिन आप बहुवचन के देखिएगा, यहां पर आपका बनेगा के कान कई ही, के कान कई ही, केभ्या केभ्या केसाम केसु दिया हुआ है, देख पा रहे हैं ना आप। अब यहां पर क्या दिया हुआ है? केभ्या, केभ्या आपको कहां मिल रहा है? चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में केभ्या, केभ्या आपको यहां मिल रहा है। ध्यान रख लेना, केभ्या, केभ्या कहां मिल रहा है? चतुर्थी और पंचमी में। तो इसका अर्थ निकलेगा के लिए और इसका अर्थ निकलेगा से, अलग होने के अर्थ, अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति का परिचय किसके लिए जाना जाता है? देखें, भारतीय संस्कृति का किसके लिए जाना जाता है? संस्कारों के लिए। जो हमारी संस्कृति है वो संस्कारों के लिए ही जानी जाती है। हमारे यहाँ पर जो हमको यहाँ के नियम कानून और जो यहाँ के आचार विचार दिए जाते हैं वो हमारे सारे संस्कारों पर डिपेंड करते हैं, संस्कारों पर निहित होते। और संस्कारेभ्यः, इसमें भी हमारा चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चतुर्थी और पंचमी विभक्ति दोनों में आप देखेंगे तो संस्कारेभ्यः, संस्कारेभ्यः बनेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? इसके बाद आगे देखेंगे, आगे दिया हुआ है शैक्षणिकाः संस्काराः कति सन्ति। जो हमारे शैक्षणिक संस्कार हैं वो कितने हैं? शैक्षणिक जो हमारे संस्कार हैं, शैक्षणिक संस्कार मतलब शिक्षा के संस्कार, शैक्षणिक संस्कार मतलब शिक्षा के संस्कार। अब वो हमारे संस्कार कितने हैं? पहली बात तो यहां देखें कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है। यहां लगी हुई है हमारी प्रथमा विभक्ति, लेकिन प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन लगा हुआ है? बहुवचन। प्रथमा विभक्ति का यहां बहुवचन रूप लगा हुआ है शैक्षणिकाः। क्या लगा है?
शैक्षणिकाः। अब यहां शैक्षणिकाः जो लगा है तो ये बहुवचनांत पद क्यों है? क्योंकि एक संस्कार तो हो नहीं सकता, दो संस्कार तो हो नहीं सकते, बहुवचन ही होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, कितने हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहां बहुवचनांत पद लगा है, मतलब 2 से अधिक संस्कार हैं। संस्काराः, फिर यहां पर बहुवचन पद लग गया, संस्काराः, संस्कारौ, संस्काराः, फिर यहां बहुवचन रूप लग गया है। फिर कति मतलब कितने, और संति यहां पर भी बहुवचन रूप लग गया है, तो इसका भी रूप चलता है हमारा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप चलेगा, ठीक है ना। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अस्ति, स्तः, संति, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये हमारा संति का रूप बना हुआ है, ये भी प्रथम पुरुष का रूप बना हुआ है लट लकार का। तो यहां पर वो पूछ रहा है कि हमारे भारतीय जो शैक्षणिक संस्कार है वो कितने हैं, तो 5 संस्कार हैं। कितने हैं शैक्षणिक संस्कार? हमें 5 संस्कार दिए जाते हैं शिक्षा के स्तर पर। ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजों को आपने पाठ में सारी चीजों को ध्यान से पढ़ा है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल वैसे ही आपको सोच समझ करके प्रश्न देना है और उसका जवाब देना है। क्यों? प्रश्न को देखने के बाद अगर जवाब दिया जाए तो वास्तविकता में वह हमारा सही ही निकलता है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके गलत होंगे। और आपको कमेंट में भी ये लिख करके बताना है कि अगले प्रश्न का हमारा आंसर क्या है, ध्यान रखना, ठीक। क्योंकि इसको हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, तो कति की जगह आपको क्या कर देना है? पंच, और पंच हमारा बहुवचन में आता है, इसलिए सारी जगह यहां पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दिया हुआ है सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। ध्यान रखना, सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। प्रश्न को समझना, सप्तपदी क्रिया, जो सप्तपदी का कार्य किया जाता है, सप्तपदी का मतलब 1 2 3 4 और घूम करके फिर से आए 5 6 7। किसमें बताऊं क्या? गोल गोल करके, घूम घूम करके बताऊं क्या? बीच में ऐसे एक आग जलती रहती है। चलो मैं आपको आज बताता हूं। देखिए ये आपकी ये लकड़ी रखी हुई है, यहां पर आपकी ये अग्नि जल रही है। क्या जल रही है? अग्नि जल रही है, आग। अग्नि का मतलब आग। ध्यान रखना, ये लकड़ी रखी हुई है, ये आग जल रही है, और यहां पर आपका ये कौन है यहां? ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना, ये व्यक्ति कौन खड़ा हुआ है? एक, अब मुझसे बनता तो नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे दूल्हे राजा खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं? ये दूल्हे राजा मुकुट लगाए खड़े हुए हैं, और यहां पर देखिए एक ये दुल्हन जी खड़ी हुई है, दुल्हन, ठीक है। और ये दोनों लोग जब इसकी प्रदक्षिणा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पाणी ग्रहण संस्कार, अर्थात 7 फेरा, 7 फेरे, अग्नि के 7 फेरे। ध्यान रखना, ये भारतीय संस्कार की विधि बतला रहा हूं, तो उसमें 7 फेरे जो होते हैं, उन 7 फेरों को हम 7 पद कहते हैं, सप्तपदी। देखा है ना? तो उन्होंने कहा है सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, किस संस्कार में जानी जाती है, किस संस्कार से हमें पता चलती है कि ये सप्तपदी क्रिया है। इसमें आपको आंसर में मिला होगा, और मुझे मालूम है कई लोगों ने ये लिख भी दिया होगा कि ये हमारा कमेंट में विवाह संस्कार, क्योंकि जैसे ही उनने ये फोटो देखी होंगी तो उनको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा विवाह संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर सप्तपदी क्रिया कस्मिन्, कस्मिन् हमारा जो रूप लगा हुआ है सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। ध्यान रखें, कहां का रूप लगा है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और संस्कारे में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। विधीयते भी उपसर्ग पूर्वक धी धातु है यहां पर, और कर्मवाचक की क्रिया लगी हुई है, विधीयते, विधीयते, विधीयन्ते लगी हुई है, तो यहां पर विधीयते हो गया। लेकिन कस्मिन् के स्थान पर क्या जोड़ दिया जाएगा? विवाहे। विवाह संस्कार में जानी जाती है सप्तपदी क्रिया। यह हमारे भारतीय संस्कारों में विवाह संस्कार होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के पूर्व के 3 संस्कार, शैशव अवस्था के हमारे 6 संस्कार, और हमारे शैक्षणिक 5 संस्कार, ठीक है ना। फिर विवाह संस्कार, फिर अंत्येष्टि संस्कार,
ऐसे संस्कार चलते हैं। तो ये विवाह संस्कार जो होता है ये गृहस्थ जीवन का संस्कार होता है। इसमें सप्तपदी की क्रिया अपनाई जाती है। इसी में आपने एक और देखा होगा, लावा बरसाया जाता है। लावा समझते हैं ना, चावल, ठीक है ना, जिसमें धान्य बोवाई जिसे बोलते हैं। कहीं कहीं पर उसको धान की बोवाई बोलते हैं, कहीं कहीं पर लावा बरसाना होता है। तो आपके यहाँ क्या बोलता है उसको? विवाह में जब धान या चावल को लौ करवा दिया जाता है लड़की के भाई से, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं? आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, ध्यान रखें। और इस सात फेरे को क्या कहते हैं वो भी आप बोल सकते हैं, कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके यहाँ इसको सप्तपदी बोलते हैं कि इसको सात फेरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप जरूर बताएं, ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपको कोई समस्या हो, विवाह में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आया हुआ है। अगले प्रश्न को हम देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय दर्शन, आपने देखा भारतीय दर्शन के आधार पर सांख्य दर्शन, हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र चलते हैं शास्त्रों में, तो उस दर्शन शास्त्र के आधार पर उन्होंने कहा भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम किम। तो भारतीय संस्कृति के आधार पर, भारतीय दर्शन के आधार पर सबसे बड़ा उपादान हमारे लिए संस्कार का है, जो हम 16 संस्कारों को उनके द्वारा हमें ये भारतीय दर्शन के द्वारा दिए गए हैं। तो ये संस्कारा, देखिए महत्वपूर्णम उपादानम कहा, किम आया है, तो यहां संस्कारा हो जाए, संस्कार ही है। भारतीय दर्शन महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारा। भारतीय दर्शन के द्वारा हमें सबसे बड़े उपादान क्या दिए गए हैं? संस्कार दिए गए हैं, जो 16 संस्कारों को हम भारतीय पद्धति के आधार पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद देखें, संस्कारा में हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, भारतीय दर्शनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। जैसे आप लोग देखते हैं कि रामस्य बनता है, वैसे ही हमारा दर्शनस्य बनेगा, ठीक। फिर इसके बाद देखेंगे, सीमांतो नयन केसु संस्कारु गण्यते। सीमांतो नयन से, सीमांतो नयन, ठीक है ना, सीमांतो नयन, सीमांतः प्लस सीमांतः प्लस अनयन, ठीक है ना, तो सीमांतोन्नयन, उन्नयन। अब यहां सीमांत प्लस उन्नयन आऊ मिलकर के गुण संधि हो गई है। सीमांत उन्नयन एक संस्कार होता है, और केसु माने किसमें संस्कारों में गिना जाता है, किस संस्कार में गिना जाता है, किन संस्कारों में गिना जाता है। एक संस्कार नहीं, बहुत सारे संस्कारों की बात हो रही, क्योंकि केसु लग गया है सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, और संस्कारेषु में भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। गण्यते गण्यते गण्यते, यहां पर भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, ये सप्तमी का बहुवचन है, ठीक है ना। के कान कई, के कान कई, केभ्या 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 केसाम केसु, केसु आ गया सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, ध्यान रख लेना, केसु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आ गया है। गण्यते 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 ऐसे हमारा बन जाए गण्यन्ते, ये हमारा एक वचन का रूप लगा हुआ है। अब सीमांतोन्नयन संस्कार है, वो किसमें गिना जाता है? जन्म से पूर्व। किसमें? जन्म पूर्वेशु, अर्थात जन्म से पहले। देखिए पुंसवन संस्कार होता है हमारा, और गर्भाधान संस्कार होता है, और सीमांतोन्नयन संस्कार होता है, तो उसमें हमारा ये जन्म से पूर्व संस्कार होते हैं। ध्यान रखिएगा, किसके पहले? जन्म पूर्वेशु, जन्म से पूर्व में। सप्तमी का बहुवचन जन्म से पूर्व में ये संस्कार होता है, इसका ये केसु की जगह हमारा जन्म पूर्वेशु हो जाएगा। तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन यहां है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन यहां है। जैसे रामेशु, वैसे ही जन्म पूर्वेशु, ध्यान रखना। फिर लिखा हुआ है अन्नप्राशनम केसु संस्कारेषु गण्यते। अन्नप्राशनम माने अन्नप्राशन को किस संस्कार में गिना जाता है। अब अन्नप्राशन की बात करें, आपको मैं प्रैक्टिकली आपको अवगत कराना चाहता हूं। आप देखते हैं कि जब किसी के यहाँ किसी पुत्र जन्म लेता है, या पुत्र का जैसे 6 महीने का, 8 महीने का, या 10 महीने का हो जाता है, या 1 साल का हो जाता है, जब तक बच्चा कुछ खाता पीता नहीं है,
नहीं खाता ना, केवल और केवल वो क्या है, माँ के दूध को ही ग्रहण करता है। फिर इसके बाद उसको कुछ ना कुछ बाहर की चीज़ें खिलानी पड़ती हैं, और जब वो बाहर की चीज़ें जब खिलाई जाती हैं या नमक आदि को खिलाया जाता है, तो उसको कहीं कहीं पर क्या है, उसका ये कहते हैं कि चाशनी करवाना, या कोई शहद खिला देता है, कोई उसको मीठा खिला देता है, तो चांदी की चम्मच से खिलाते हैं, कोई चांदी की कटोरी में खिलाते हैं। ये लगभग ये मामा के यहाँ पर कार्यक्रम होता है बच्चे का, ठीक है ना। तो उसमें अन्नप्राशन होता है, क्या होती है, इसको हम पासनी भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। उसको पासनी भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम संस्कारों की दृष्टि से देखें तो अन्नप्राशनम, अर्थात अन्न को चखना, अन्न को ग्रहण करवाना, अन्नप्राशनम कहलाता है। इसमें आप क्या है, उसको या तो कोई खीर बना करके खिलाते हैं या कोई मीठा खिलाते हैं, मतलब अन्न आदि को ग्रहण कराने की प्रथा को हम अन्नप्राशनम कहते हैं। अन्नप्राशनम केसु, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है अन्नप्राशनम को, ठीक है ना। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और संस्कारेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। फिर यहां पर गण्यते, गिनती करने के लिए, गिनने के लिए बात की गई है। गण्यते गण्यते गण्यन्ते ऐसे बनेगा, गण्यते, ठीक है ना। तो गणना करने के अर्थ में या गिनने के अर्थ में इसका अर्थ निकलेगा। तो यहां पर भी ये हमारा एक वचन का रूप बना हुआ है। ध्यान रखना, इसमें दिया हुआ है कि इसको हम शैशव अवस्था में बात करते हैं। जब छोटा बालक होता है, शैशव अवस्था के बाद हमारी क्या आती है, कौमार्य अवस्था आती है, जिससे हम क्या कहते हैं, कुमार अवस्था को हम क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको हम बाल्य अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। तो शैशव अवस्था आ गई है, जिसे हम शैशव, इसको हम बालापन में बच्चे खेलते हैं, छोटा छोटा हरकत करते हैं, चढ़ने की बात करते हैं, और वो खड़े होने के लिए हरकत करते हैं, पैरों से घुटनों से चलते हैं, वो शैशव अवस्था कहलाती है, छोटे छोटे बालक, ठीक। अन्नप्राशन उसी समय होता है। फिर कुमार अवस्था होती है, जैसे बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाते हैं, पढ़ने लिखने लगते हैं, वो कुमार अवस्था होती है, ध्यान रख लेना। और इसके बाद अब आगे हम चलेंगे, ध्यान रखना, इसमें शैशवेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। इसके बाद देखें, गुरुगृह, गुरुगृह शिष्य कान पलायन अध्ययनम करोति। गुरुगृह, गुरु के घर में, शिष्य माने शिष्य, कान माने कब या किसको, पलायनम माने जाते हैं, किसके लिए पलायन करते हैं, कब जाते हैं, गुरुगृह शिष्य बन करके, अध्ययनम करोति, अर्थात गुरु के घर में जाकर के बच्चे क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो कान पलायनम, कब जाते हैं उनको पढ़ने के लिए, तो ध्यान रखें, शिक्ष नियमान, शिक्षा के नियमों को सीखने के लिए। किसको जाते हैं, किसके लिए, ठीक है ना, क्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं, शिक्षा के नियमों का पालन करने के लिए गुरु के घर में शिष्य जाते हैं। ये प्राचीन काल की पद्धति बता रहे हैं कि जब किसी भी चीज के लिए बालक जैसे बड़ा हो जाता था, आपने अगर उदाहरण देखा हो, आप लोगों ने बहुत बार टीवी सीरियल में देखा होगा कि सांदीपनी आश्रम जब हमारे गए, कौन, कृष्ण भगवान, तो वहां पर भी गुरु के यहाँ रह करके अध्ययन किया। राम वशिष्ठ के यहाँ गए तो भी क्या है, जब उन्होंने ताड़का आदि को मारा तो वो भी वहां गुरु के यहाँ गए। फिर इसके बाद अगर हनुमान जी महाराज की बात करें तो वो सूर्यदेव के यहाँ पर गए। तो क्या है, ये हमारे गुरु के घर में जाकर के शिष्य बनना पड़ता था, गुरु की सेवा करते थे और वहीं पर शिक्षा के नियम आदियों को क्या करते थे, सीखते थे। तो नियमान, कान लगा हुआ है तो कान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, इसलिए शिक्ष नियमान, शिक्षा के नियमों को, ठीक है ना, शिक्षा के नियमों को सीखने के लिए पलायनम अध्ययनम करोति, और वहां पर क्या करते थे, जाते थे और अध्ययन करते थे। शिक्षा के नियमों के लिए जाते थे और क्या करते थे, अध्ययन करते थे। गुरु गृह अर्थात गुरु के घर पर जाकर के गुरु आते थे कि इसको क्या है, शिक्षा के लिए ले जाना है। अभी अभी जैसे आप देखते हैं, कभी कभी आपके लिए घर पर भी आते हैं, बहुत सारे स्कूल के टीचर आते हैं और वो पंपलेट वगैरह दिखाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर बच्चे को भेजो, हॉस्टल की व्यवस्था होती है, ठीक है ना। और इसमें तो आप तो ध्यान दे रहे हो कि इसमें तो आप घर बैठे पढ़ पा रहे हैं। ये भी तो एक क्या है, जो आप जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं ये भी आपके लिए बहुत गुरु गृह से कम नहीं है, आप घर में रह करके सारी शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर गुरु गृह में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा,
गुरु ग्रहे में क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, शिष्या में प्रथमा का एक वचन, कान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, और पलायन जो रूप बना हुआ है, पालयन पालन पोषण होता है वहीं पर रहते हैं, और पालयन जो लगा हुआ है तो आपका ये कहाँ का रूप लगा हुआ है, रूप देखें या हम इसको विशेषता कह सकते हैं, अध्ययनम माने अध्ययन को, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, ऐसे रूप बनेगा तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हमारा रूप बन जाएगा। इसमें देखें अब हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा होगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखा है। इसके पहले जो प्रश्न था उसमें लिखा था एक पदेन उत्तराणी लिखत, लेकिन इसमें लिखा हुआ है हमारा पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर को लिखो। अब पूर्ण वाक्य के द्वारा, तो यहां पूर्ण वाक्य के द्वारा का अर्थ क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहां तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। उत्तरम उत्तरे उत्तराणी दिया हुआ है तो ये हमारा उत्तर को द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, और लिखत जो लिखा हुआ है ये हमारा लोट लकार आज्ञार्थक रूप लगा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा प्रश्न का, देखें प्रश्न क्रमांक दूसरे का दिया हुआ है, आप अपनी बुक अपने पास जरूर रखना, ठीक है। फिर उसमें देखेंगे संस्काराः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। अगर आपको पुस्तक रखने में आपको लगता है कि पुस्तक रखना कौन पुस्तक रखे, सीधे हम पढ़ लेते हैं, तो ठीक है, उसके लिए आप एक काम करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आप यहाँ से क्या है 7th क्लास से लेकर के आप 12th क्लास तक के संपूर्ण नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर ये मटेरियल जो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा सॉल्यूशन के साथ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रख लेना। तो आप यहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो आपकी क्या है झंझट खत्म हो जाएगी, और केवल आपको क्या दिमाग से काम करना पड़ेगा, उसमें मार्क करते जाइएगा, तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका संस्काराः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव के कहां कहां योगदान करते हैं। संस्कार मानव, देखिए संस्कारा में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, संस्कारः संस्कारौ संस्काराः प्रथमा का बहुवचन यहां पर लगा हुआ है, जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे, वैसे ही लिखेगा मानवः मानवम मानवेन मानवाय मानवात मानवस्य, तो यहां मानवस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। कुत्र कुत्र कहां कहां योगदान को करते हैं, कुर्वती कुर्वतः कुर्वन्ति, करोति कुर्तः कुर्वन्ति, तो ये बहुवचनांत पद लगा हुआ है, और जब यहाँ पर कर्ता हमारा बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो क्रिया भी आपकी बहुवचन की होगी। संस्काराः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। अब यहां पर देखें, यहां क्रि धातु है, अब कहां कहां करती है, तो कुत्र कुत्र आ गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पूर्ण वाक्य में लिखना है। सबसे पहले तो ये देख लेना है कि यहां पर ये कुत्र कुत्र को आपको अंडरलाइन कर लेना है। फिर पूरे प्रश्न को आपको नीचे लिखना है, संस्काराः संस्काराः मानवस्य मानवस्य, ठीक। अब कुत्र की जगह क्या करना है, परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च, 3 शब्द आप लोगों को लिखना है, केवल और केवल 3 शब्द, ठीक है। और योगदानम कुर्वन्ति, योगदानम कुर्वन्ति, केवल 3 शब्दों को आपको सीखना है। कितने सीखना है, 3 शब्दों को आपको सीखना है, ध्यान रख लेना। 3 शब्दों को आपको सीखने के लिए क्या करना है, एक परिमार्जने सप्तमी विभक्ति का एक वचन, दोषापनयने ये भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, फिर इसके बाद गुणाधाने च, इसमें भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, चा मतलब और, ध्यान रखिएगा। इसमें देखें, ठीक है, तो समझ में आया। इसमें देखो हमने कहां से लिया, प्रश्न को प्रश्न से ही ले लिया, मानवस्य से लिया, प्रश्न का प्रश्न से। आपने कुत्र की जगह बस 3 शब्दों को आपको टच करना है, जोड़ना है, ये 3 शब्द आपको याद करना, आपका पूर्ण वाक्य बन जाएगा। 3 शब्द, केवल और केवल 3 शब्दों को आपको देखना है, परिमार्जने, ध्यान रखना। संस्कार मानव के कहां कहां योगदान करते हैं, परिमार्जन शुद्ध करने में, ठीक है ना। आपके अंदर से बाहर से क्या है, संस्कार आपके अंदर शुद्धता लाता है। दोषापनयने आपके दोषों का हरण कर लेता है संस्कार। गुणाधाने आपको गुण दे देता है, आपको अवगुणों से दूर कर देता है, आपके अंदर विद्यमान गुण हो जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब यहां पर देख पा रहे होंगे आप, यहां लिखा हुआ है परिमार्जने में परि प्लस मार्जने,
मार्जन शब्द में और परि उपसर्ग लग गया है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, दोषापनयने, दोष प्लस अपनयने तो दीर्घ संधि हो गई है, गुण प्लस अधाने तो गुणाधाने दीर्घ संधि हो गई, चा मतलब और पूरा हमारा ज्यों का त्यों प्रश्न लिखा हुआ है। लिखा है कि नहीं, पूरा का पूरा प्रश्न लिखा हुआ है, बस आपको कुत्र, और जहां पर कुत्र लगा होता है वो भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जहां पर कुत्र लगा हो वहां आंसर में आपको सप्तमी विभक्ति ही लगानी है, ध्यान रखिएगा। स्थानवाची शब्द होते हैं या तो आप देखें परिमार्जन के समय, दोषापनयन के समय, गुणाधान के समय हमें क्या है, संस्कार हमारा योगदान करते हैं, संस्कारों का योगदान होता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है शैक्षणिक संस्कारेषु, मतलब शिक्षा के संस्कारों में के संस्काराः प्रकल्पिताः, शिक्षा के संस्कारों में कौन कौन संस्कार प्रकल्पित हैं, किन किन संस्कारों की भूमिका होती है, किन किन संस्कारों से हमें शिक्षा मिलती है, तो देख लीजिए ये लिखा हुआ है। देखें, ध्यान से देखना, क्योंकि हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करते समय हमें इसमें देखना है कि हम लोगों को कौन कौन से संस्कार मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो के बस इतना ध्यान रखना, के की जगह लिखना है के। अब पहली बात तो इसको देखो, शिक्षा शैक्षणिक संस्कारेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, संस्कारा में भी प्रथमा का बहुवचन लगा है, प्रकल्पिता में भी प्रथमा का बहुवचन, यहाँ बहुवचन, यहाँ बहुवचन, यहाँ बहुवचन, और के लगा है तो ये भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है, ये यहाँ सप्तमी का बहुवचन लगा है। ठीक, चलिए शैक्षणिक संस्कारेषु प्रश्न से लिया, फिर शैक्षणिक संस्कार में कौन कौन से संस्कार आते हैं। सबसे पहला अक्षरारंभा, अक्षर का ज्ञान होना, फिर इसके बाद उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार मतलब आपको यज्ञोपवीत पहनाया जाएगा, वेदारंभ हो, वेदों का आरंभ करवाया जाएगा, आपको वेद आदि पढ़ाए जाएंगे, ज्ञान करवाया जाएगा। जैसे आज पढ़ते हैं, बोले सर हम लोगों को तो वेद पढ़ाए नहीं जाते, हमको तो ये यज्ञोपवीत पहनाया नहीं जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारे संस्कार होते हैं शिक्षा के, उससे पहले माँ बाप मुंडन संस्कार करवा देते हैं, ठीक है ना। तो वो उनके इसी की भूमिका में देखें, ये लिखा ना केशांत संस्कार, ये पहले जो होते थे संस्कार, ये जो संस्कार ये कहाँ होकर कहाँ जाते थे, गुरु के यहाँ जाते थे और उन्हीं के यहाँ पर केशांत होते थे, गुरु बैठ करके उनका मुंडन संस्कार करवाता था। समापवर्तनम और समापवर्तनम अर्थात आपका जब विद्या समाप्त हो जाएगी फिर वही समाप्त करवाएंगे, वहां आपको उपदेश दिया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि बेटा अब आपको जाना है जीवन के प्रवेश में, गृहस्थ जीवन में आपको जाना है, तो आपको कौन कौन सी चीजें समझना है। तो इतने सारे 5 संस्कार हमारे होते हैं शैक्षणिक संस्कारों के, इन सारे संस्कारों की वहां पर चर्चा होती है। शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांतः, समापवर्तनम 5 संस्काराः प्रकल्पिताः, ये 5 संस्कार हमको शैक्षणिक गतिविधियों में हमारी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देखेंगे, हम आगे देखेंगे, अगला हमारा जो संस्कार होगा उसमें दिया हुआ है अगला प्रश्न, शैशव संस्कारेषु के संस्काराः संपद्यते, अर्थात शैशव संस्कार बाल्य अवस्था के समय जब बच्चा छोटा होता है उस अवस्था में कौन कौन से संस्कार संपद्यते संपन्न होते हैं, कौन कौन से संस्कार होते हैं। अब देखना यहाँ पर ये आपके साथ हुए हैं कि नहीं हुए हैं तो भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और मम्मा पापा से भी पूछना है कि ये संस्कार अपने यहाँ हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कि होते हैं कि नहीं होते, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर 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 बताना है, ठीक है। देखें यहाँ पर शैशव संस्कारेषु जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमणम संस्कार, अन्नप्राशनम संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, कर्णवेद चा संस्कार, षड संस्काराः संपद्यते। ध्यान रखना, ये संस्कार हमारे क्या हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर बताए गए हैं। उन्होंने ये कह दिया शैशव अवस्था में जब बच्चा होता है तो जात कर्म संस्कार का मतलब होता है उसको किस कुल में उसने जन्म लिया है, वो संस्कार होगा। फिर इसके बाद उसकी कुछ पद्धतियां होती हैं,
नामकरण संस्कार, आज भी हम लोग क्या है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसको क्या है, ब्राह्मण के पास जाते हैं, उसके नाम की राशि पूछते हैं, उस नाम के अक्षर से उसका नाम रखते हैं, वो नामकरण संस्कार। लेकिन पहले गुरु ही सब कुछ करता था। निष्क्रमणम संस्कार, फिर उसका निष्क्रमण संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन होता है, उसको खिलाना पिलाना। निष्क्रमण का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या है, इसको कभी कभी क्या है कि जब तक वो छोटा रहता है उसको बाहर ले जाने नहीं देते हैं, घर में कहते हैं घर से बाहर लेकर के मत जाओ, ठीक है ना। तो ये निष्क्रमण संस्कार होता है, अर्थात उसको बाहर ले जाने की परमिशन घर से मिलती है, वो निष्क्रमण संस्कार होता है। अन्नप्राशन मतलब भोजन आदि को खिलाने की परंपरा। चूड़ा कर्म संस्कार में आपने देखा होगा कि चौक आदि का कार्यक्रम होता है, कुआं पूजन आदि होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, वही संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार होते हैं। उसमें क्या है, उनको चांदी या सोने के या किसी भी आभूषण, किसी भी धातु के उनको पहना करके हाथ पैरों के लिए बनाए जाते हैं, हाय आदि उनको गले में पहनाई जाती है, ये चूड़ा कर्म संस्कार है। कर्णवेद संस्कार और कानों में कुंडल आदि पहनाए जाते हैं, ये कर्ण छेदन संस्कार भी कहते हैं इसे, ठीक। ये षड संस्काराः संपद्यते, ये 6 संस्कार हमारे शैशव अवस्था में संपन्न किए जाते हैं, ध्यान रख लेना। तो इसमें क्या करना है आपको, संस्काराः संपद्यते, ये हमारा प्रश्न का है, ये हमारा प्रश्न का है, ठीक है ना। और इतनी सारी ये हमारे 6 संस्कार इसमें हमें ऐड करना है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्ण वाक्य का आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे देखेंगे हम, अगला प्रश्न हमारा जो है उसमें अगले प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। विवाह संस्कार में कानि माने कौन, कितने, मुख्यानि माने मुख्य, कार्याणि माने कार्य, भवन्ति माने होते हैं। विवाह संस्कार के समय कौन कौन से बहुत मुख्य से मुख्य कार्य होते हैं वो देखिएगा। पहले यहां देखें, विवाह संस्कारी में हमारा क्या दिया हुआ है, सप्तमी का एक वचन रूप दिया हुआ है। कानि, कानि हमारा प्रथमा विभक्ति का क्या दिया हुआ, बहुवचन रूप दिया हुआ है, नपुंसकलिंग का रूप है, ध्यान रख लेना। मुख्यानि प्रथमा का, फलम फले फलानि, मुख्यम मुख्य मुख्यानि, ठीक। तो यहां पर भी हमारा प्रथमा का बहुवचन। कार्यम कार्य कार्याणि, ये भी हमारा नपुंसकलिंग का रूप दिया हुआ है और प्रथमा का बहुवचन। कार्य भवंती, भवती भवता भवंती, ये भी हमारा बहुवचनांत पद दिया हुआ है। यहां पर देखें विवाह संस्कार में कौन कौन से कार्य होते हैं। चलिए अब आज देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी समय नहीं है, होगा धीरे धीरे होगा, परेशान नहीं हो, समय आएगा तो और अच्छे से आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे विवाह संस्कार में नहीं होते हैं। अभी से रट लेना, ये सारे संस्कार करवाना, ये सारी चीजें मुख्य कार्य करवाना अपने उसमें विवाह में, ठीक है ना। समय आएगा, सबका होगा, कोई नई बात नहीं है, सबका ही होता है, आपका भी होगा। देखें इसमें लिखा हुआ, लेकिन सबसे पहले विवाह आदि होने से पहले हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, हमको अपने पैरों पर खड़े होना है। जो माता पिता की इच्छाएं हैं उस इच्छा पर खड़े उतरना है। फिर ये संस्कार तो गृहस्थ जीवन का संस्कार तो सबके लिए निमित्त है, ये ईश्वरीय प्रदत्त है, ये सबके लिए निमित्त होता है और करना ही पड़ता है। अगर उसने योगदान, भगवान की कृपा है तो उनको करना ही पड़ेगा, ठीक। फिर इसमें लिखा हुआ है विवाह संस्कारी, इसका प्रश्न का लिखा, कानि के स्थान पर अब देखो क्या क्या जोड़ना है। विवाह संस्कार में, इसमें सप्तमी का एक वचन लगा है इसलिए अर्थ निकलेगा विवाह संस्कार में। वाग्दान, वाग्दान, वाग्दान का मतलब समझते हो, सुनिश्चित करना, एक दूसरे से वार्तालाप। सबसे पहले क्या होती है, एक दूसरे के घर को देखते हैं, वर पक्ष के पिता माता और कन्या पक्ष के माता पिता आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करने का मतलब ही होता है, जब बातचीत हो जाती है सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे की सूझबूझ के साथ फिर बात पक्की की जाती है। बात पक्की मतलब बातों से ही वो चीज़ निश्चित की जाती है। कुछ मीठा आदि, नारियल वगैरह, श्रीफल आदि वहाँ रख दिया जाता है और उसको सिद्ध कर दिया जाता है कि अब हमारा वाग्दान हो गया। वही है वाक दानम, अर्थात अपनी वाणी के द्वारा उसको दान कर दिया है और सिद्ध कर दिया, वाग्दान होना। फिर इसके बाद जब वाग्दान हो जाता है तो फिर मंडप निर्माण का कार्यक्रम होता है। यहाँ सुनिश्चित हो जाएगा कि कब कौन सी शादी हमारी होना है, कब कौन सी हमारी अंक तारीख वगैरह निश्चित की जाती है, तिथि वगैरह नक्षत्र वगैरह देख करके और उसके गुण आदि मिला करके एक निश्चित समय हमारा निर्धारित किया जाता है। फिर उस निश्चित समय पर हमारा एक मंडप का निर्माण होता है।
मंडप आदि का निर्माण होता है। फिर वधु गृह, वधु गृह मतलब कन्या पक्ष, वधु गृह पर अर्थात कन्या पक्ष में जाकर के वर पक्ष जाता है, ठीक है ना, अर्थात लड़की के यहां पर लड़का जाता है, जिसे हम लोग बारात बोलते हैं, ठीक है ना। बारात में जाते हैं, स्वागतम, बारात में क्या होता है, स्वागत होता है। वो कभी जाते हैं, अभी शादी तो नहीं हुई लेकिन बारात में तो गए होंगे, स्वागत होता है कि नहीं होता है, वही स्वागत। फिर वहां पर स्वागत आदि हो जाने के बाद सब लोग क्या है, वहां पर बैठ जाते हैं, अपना कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। विवाह आदि का क्या है, क्योंकि कन्या का विवाह एक यज्ञ है, कोई ये नहीं है वहां पर जाकर के मजा करना, ये नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए तो एक विवाह संस्कार जो होता है एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इस यज्ञ में हमें शामिल होना चाहिए, वो कन्या की तरफ से और वर पक्ष की तरफ से। ये यज्ञ है, ये बहुत बड़ा यज्ञ होता है। देखा है आप लोगों ने कि 108 कन्याओं का विवाह हो रहा है, 1000 कन्याओं का विवाह हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा यज्ञ होता है, साधारण चीज नहीं है यज्ञ करवाना, ठीक है ना। इसमें कन्यादान, एक कन्या का दान भी होता है, कन्यादान। वैसे वास्तविकता देखा जाए तो ये कोई दान करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, लेकिन एक पिता अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को देता है और कहता है कि मैंने इसको बहुत बहुत सुगमता से इसको पाला पोसा है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी को देते हुए वो उसके हाथ में उसका हाथ देता है, उसे हम कन्यादान कहते हैं। अग्नि स्थापनम, अब ये अग्नि स्थापन क्या होता है, वहां पर अग्नि का स्थापन होता है, अग्नि को साक्षी बनाया जाता है। भाई जो हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी होते हैं वो तो साक्षी होते हैं, लेकिन ये विवाह के बाद काम नहीं आते हैं। वो कहते हैं भैया तुम्हारे घर का मामला है, तुम ही सुलझो, ठीक है ना, तुम्हारे घर का मामला है, तुम ही सुलझो, मैं तो कुछ नहीं हूं। अधिकतर यही होने लगा है और यही होता है। लेकिन अब अग्नि स्थापन, जो अग्निदेव को स्थापना करके जो साक्षी माना जाता है वो अग्नि स्थापन। फिर पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब, पाणी मतलब हाथ, ठीक है ना, हाथों में हाथ रख करके एक दूसरे का हाथ लिया जाता है, वो पाणी ग्रहण संस्कार होता है। और ग्रंथि बंधन आदि होते हैं, और उनका ग्रंथि बंधन जैसे हो जाएगा, ग्रंथि बंधन के बाद उनका क्या है, फिर क्या होता है, फिर लाजा होम होता है, जिसे हम बोलते हैं धान्य बुवाई, लावा बरसाना, चावल बरसाना, वो आदि कार्यक्रम होगा। फिर इसके बाद हमारा क्या है, अग्नि को साक्षी मान करके सप्तपदी के जो कार्यक्रम होते हैं, 7 फेरे, अर्थात उन 7 फेरों को क्या है किया जाता है। फिर सिंदूर दानम, वर जो होता है वो क्या करता है, कन्या को सिंदूर दान करता है, और एक कन्या को बुलाया जाता है और वो क्या करती है, मांग आदि की जो मांग होती है, सिंदूर लगाया जाता है, ठीक, वो सिंदूर का दान होता है। अनेकानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, इसके बाद भी बहुत सारे हमारे छोटे छोटे कार्यक्रम रहते हैं। उन सारे कार्यक्रमों को संपूर्ण करने के बाद एक विवाह के बंधन में बांधा जाता है। साधारण चीज नहीं है, इतने सारे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, तब जाकर के एक ग्रंथि बंधन में एक पति और पत्नी का एक पद मिलता है। एक कन्या जो किसी को जानती नहीं है और उसके यहां पर वो पहुंचती है और उसके लिए सब कुछ वही हो जाता है। तो ये साधारण बात नहीं है, ये इतना बड़ा यज्ञ होता है जिसमें इसमें हमारे 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, वह यज्ञ है। ये साधारण यज्ञ नहीं होता है विवाह संस्कार, उसमें अनेकानि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति, अनेक प्रकार के मुख्य मुख्य कार्य भी इसमें होते हैं। इसमें मैंने ज्यादा नहीं है, जितने हमारे पाठ में वर्णित थे उनको लगभग मुख्य रूप से उन्हीं को यहाँ पर मैंने विवरण करके दिया हुआ है, तो आप इनको सीख लीजिए, ध्यान रखें। अब इनकी बात करें हम अनेकानी में, तो यहाँ हमारा प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ, मुख्यानी में प्रथमा का बहुवचन, इसमें हमारा प्रथमा का बहुवचन, इसमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप। और वर पक्षस्य की बात करें तो इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। वधु गृह में हमारा सप्तमी का एक वचन लगा है। बाकी में हमारा देखें तो इसमें सप्तपदी में प्रथमा का एक वचन, और सिंदूर दानम में हमारा प्रथमा का एक वचन, इसमें प्रथमा का सब में प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। आगे चले, आगे देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ। अगला संस्कार दिया हुआ है इन्होंने, अगला प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कारः कदा संपाद्यते। अंत्येष्टि संस्कार, अंत इष्टि, अंत इति, अंत्य, अंत, देखे लिखा हुआ है, क्या लिखा, अंति एष्टि,
अंत्येष्टि संस्कार अर्थात अंतिम संस्कार। ध्यान रखें, अंत्येष्टि संस्कार, अंति प्लस एष्टि, अंत्येष्टि। ध्यान रखें, अंत प्लस एष्टि तो अंत्येष्टि। अब अगर अंत्य प्लस एष्टि हो जाएगा, नहीं तो इसको ऐसे करेंगे, अंत्य प्लस इष्टि। देखिए लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसे इसको करेंगे तो गुण संधि हो जाएगी। अंत्येष्टि, आ और ई मिलकर के ए बनाएगा, तो अंत्येष्टि मतलब ये हमारी जो आपने देखा है ना, इसमें जैसे मरणोपरांत तेहरही आदि का कार्यक्रम होता है, गरुड़ पुराण आदि का वाचन होता है, ये अंत्येष्टि संस्कार होता है। ठीक, फिर इसमें दिया हुआ है हमारा अंत्येष्टि संस्कार में प्रथमा का एक वचन, कदा माने कब, संपाद्यते माने संपन्न होता है। अंत्येष्टि संस्कार हमारा कब संपन्न होता है, तो क्या लिखा है, मरणोपरांत, मरने के बाद। ठीक है ना, मरने के बाद इसको हम संस्कार को क्या करते हैं, सुलभ करते हैं। अग्निदाह होना, अग्निदाह के बाद मुंडन आदि का केस कर्ण होते हैं। फिर इस भद्र आदि होने के बाद फिर उसमें गरुड़ पूजन चलता है। फिर इसके बाद शुद्धता आदि का होना और प्रयागराज को जाना। फिर इसके बाद क्या है, तेहरही आदि का कार्यक्रम हो रहा, ब्राह्मण भोज करवाना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वही हमारा अंत्येष्टि संस्कार कहलाता। मरणोपरांत, मरण प्लस उपरांत, यहाँ गुण संधि हो जाएगी, मरण प्लस उपरांत, मरण प्लस उपरांत दिया हुआ है, तो यहाँ आ ले लेंगे और यहाँ पर ऊ ले लेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और इसको मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, मरणो, मरणोपरांत, मरणोपरांत दिया हुआ है, मरणोपरांत संस्कार। समझ में आ गया, मरणोपरांत संस्कार यहाँ हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया पुंसवन संस्काराः कदा क्रियते। पुंसवन संस्कार कब किया जाता है, देखें जन्म से पूर्व होता है, जन्म से पहले। पहला प्रश्न, इसका प्रश्न दिया हुआ है, पुंसवन संस्कारा प्रथमा का एक वचन, कदा माने कब, क्रियते माने किया जाता है। पुंसवन संस्कार ये हमारा जन्मतः पूर्वम क्रियते, जन्म से पहले किया जाता है पुंसवन संस्कार। ठीक है ना, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे देखें, धीरे धीरे सारी चीजें पता चलती जाएंगी आपको। इसके बाद पुरा शिष्या वेदारंभ कुत्र करोति। इसमें प्राचीन काल में, पहले प्राचीन काल में शिष्य वेदों का आरंभ कुत्र माने कहाँ, करोति इसमें माने करते थे। देखें ये हमारे गुरु गृह माने घर, गुरु के घर में जाकर के क्या करते थे, इससे वेद का आरंभ करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। पुरा शिष्य, प्राचीन काल में शिष्य, वेदारंभम, वेद के आरंभ को गुरु गृह माने गुरु के घर में, करोति इसमें माने करते थे। तो गुरु गृह में सप्तमी का एक वचन, करोति हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें मतलब थे। चलिए आगे देखें, प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरा रहेगा। प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। प्रश्न क्रमांक तीसरे में अधोलिखितम उदाहरणम, क्या दिया है, अधोलिखितम, अधोलिखितम उदाहरणम ध्यानेन पठत, ध्यान से पढ़ो। अधोलिखित माने नीचे, नीचे लिखे हुए उदाहरण को ध्यान से पढ़ो। ततः प्रदत्त पदैहि, और वहां पर दिए हुए, प्रदत्त माने दिए हुए, पदैहि माने पदों के द्वारा, खाली स्थान कृत्वा, कृत्वा खाली स्थान, करोति कुर्वन्ति प्रयोगम पूर्वम च एकैकम वाक्यम रचयत। एक एक वाक्य, एकैकम माने एक एक वाक्य क्या करो, बनाओ। अब कैसे, उन्होंने कहा है दिए हुए, कृत्वा, कृत्वा को हमें क्या बनाना है, और करोति को क्या बनाना है, कुर्वन्ति, प्रयोगम कृत्वा च एकैकम वाक्यम रचत, एक एक वाक्य को। पहली बात तो यहाँ देखें, अधोलिखित में यहाँ हमारी विसर्ग संधि हो गई है, अधः, तो विसर्ग के स्थान पर वो हो गया। उदाहरणम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ध्यानेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा, ध्यानेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन। पठत में लोट लकार हमारा लगा हुआ है आज्ञार्थक, ठीक, तृतीय का। फिर प्रदत्त पदई में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है।
कृत्वा में क्री धातु है, कृत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, करोति बना हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, कुर्वन्ति बहुवचनांत रूप है। प्रयोग, इनका प्रयोग करो और एक एकम, इसमें वृद्धि संधि, 1 + 1, 1 + एकम बराबर एक एकम, आ प्लस ए दिया हुआ है, आ के बाद ए आने पर आई बनता है और शब्द बनेगा हमारा ए कई का, और माँ आप ऐसे भी जोड़ सकते हो और इसमें बिंदु भी लगा सकते हो, एक एकम, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। वाक्यम माने वाक्य को, रचयत माने रचो। ठीक, अब यहां आप इसको एक पहले उदाहरण देख लें तो समझ में आएगा। यहां एक उदाहरण, अभी तो आपको समझ में नहीं आया कि कृत्वा और करोति कुर्वन्ति प्रयोग कैसे करना है। ठीक, आप एक उदाहरण देखें, जैसे लिखा बालकः स्नानम कृत्वा, बालक स्नान करके अध्ययनम करोति, अध्ययन करता है। ठीक, तो पूरे वाक्य को बनाना है और इनको जोड़ना है। बालक स्नान करके, कृत्वा और करोति, जहां पर जैसा लगना हो, करोति लगना हो तो करोति और कुर्वन्ति लगना हो तो कुर्वन्ति, आप दोनों लगा सकते हैं। ठीक, यहां अगर एक वचन है तो यहां करोति लगेगा, यहां बहुवचन है तो कुर्वन्ति लग जाएगा, बस इतना ध्यान देना है। ठीक, लेकिन कृत्वा आपका बीच में लगा सकते हो, एक ही वाक्य में कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, आप अपने अनुसार वाक्य को बनाना। जैसे यहाँ बालका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा है, बालकः स्नानम कृत्वा, बालक स्नान करके, अध्ययनम माने पढ़ता, पढ़ाई, करोति माने करता है, अध्ययन करता है। बालक क्या करता है? स्नान करके अध्ययन करता है। फिर यहाँ लिखा है जनाः, यहाँ जनः जनौ जनाः, तो यहाँ बहुवचन पद लग गया है। कौन सा बहुवचन पद लग गया है? यहाँ प्रथमा का बहुवचन। तो यहाँ जनाः भोजनम कृत्वा, लोग भोजन करके शयनम कुर्वन्ति, सोते हैं। ठीक है ना, अध्ययनम अध्ययन करता है और यहाँ सोते हैं। ठीक, तो यहाँ उन्होंने लोग भोजन करके क्या करते हैं? सोते हैं। तो यहाँ आपको अब समझ में आया कि कहाँ कुर्वन्ति का प्रयोग करना है, कहाँ करोति का करना है। और कृत्वा का मतलब करके, एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करे, वहां पर यह वाक्य प्रयोग होना है, ध्यान रख लेना। यहां जैसे लिखा अग्नि स्थापनम, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणः अग्नि स्थापनम कृत्वा हवनम कुर्वन्ति। देखे, अब मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसमें वाक्य तो मैंने दूसरा बनाया, देखो ये बना है ऋषि अग्नि स्थापनम, मैंने अभी ब्राह्मणा बोला, अब इसमें आ गया ऋषि अग्नि स्थापनम कृत्वा हवनम करोति। एक ऋषि है इसीलिए अग्नि स्थापन करके हवनम करोति, एक वचन रूप लगाया। यहाँ एक ऋषि है ना, लेकिन यहीं पर अगर आ जाए बहुवचन, अगर यहां आ जाए ऋषया, ये ऋषया आ जाए अगर, तो यहां बहुवचन आ गया, तो आपको यहां फिर करोति नहीं लगेगा, ये करोति यहां से हट जाएगा, यहां आ जाएगा कुर्वन्ति, ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, ध्यान रखोगे ना। तो कर्ता के यहां अगर बहुवचन हो जाएगा तो वहां बहुवचन, एक वचन है तो एक वचन हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद लिखा है अक्षर लेखनम, देखे बालकः अक्षर लेखनम कृत्वा पठनम करोति। बिल्कुल देखती है ना, धीरे, बिल्कुल सरल बता रहा हूं, बिल्कुल सरल। बालक अक्षर को लिख कर, उसने एक अक्षर लिखा, छोटा सा बालक है, उसने ये अक्षर लिखा एक, ये लिखिए बालकः अक्षर लेखनम मतलब लिखकर, बालक अक्षर को लिखकर पठनम करोति, पढ़ता है। ध्यान रखना, पूरे वाक्य को समझ रहे हैं ना। वो क्या कह रहे हैं कि बालक अक्षर को लिखकर क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो ध्यान रखना, समझ में आया कृत्वा और कुर्वन्ति का मतलब। आगे देखें, अगला शब्द दिया हुआ है पाणि ग्रहणम, पाणि ग्रहण, जनाः अध्ययनम कृत्वा, ठीक है ना, लोग पढ़ करके पाणि ग्रहणम कुर्वन्ति, अर्थात विवाह संस्कार करते हैं। पढ़ लिख करके जब वह कोई कार्य करने लगते हैं, पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि अभी मैंने पढ़ लिया और बस दिन में पढ़ लिया, रात में विवाह कर लिया, ऐसा नहीं। उसका पूरा भावार्थ देखें कि जीवन में व्यक्ति क्या करता है? पढ़ लिख करके, लोग पढ़ लिख करके, अध्ययन करके
अध्ययन करके बाद में फिर क्या करते हैं, पाणी ग्रहणम कुर्वन्ति, विवाह संस्कार करते हैं, विवाह करते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए कुर्वन्ति आ गया है, क्यों आया है, क्योंकि यहां बहुवचन रूप लगा है, जनाह। क्या आया है, जनाह, और यहां कुर्वन्ति, बहुत सारे लोग हैं इसलिए बहुवचन की क्रिया आ गई है। समझ में आया बेटा। ठीक, आगे चलेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें निरीक्षणम शब्द दिया हुआ है। क्या दिया है, यहां निरीक्षणम शब्द दिया है, और निरीक्षणम में यहां बताया है, निरीक्षण का मतलब क्या होता है, निरीक्षण का मतलब क्या होता है, निरीक्षण का मतलब होता है देखना, निरीक्षण करना, उसकी जानकारी लेना। उपाध्यायः निरीक्षणम कृत्वा, उपाध्याय मतलब पढ़ाने वाला, टीचर। जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, तो पढ़ाने वाला गुरु, शिक्षक, उपाध्याय निरीक्षण करके, चारों तरफ अपने विद्यालय की निरीक्षण करके क्या करता है, शयनम करोति, शयन करता है। उपाध्याय निरीक्षणम कृत्वा, उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जितने भी छात्र वहां रह रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए संपूर्ण निरीक्षण करने के बाद वह क्या करता है, शयन करोति, शयनम करोति, सोता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है गोदानम, गोदानम, गौ गाय का दान, गोदानम। फिर लिखा राजा गोदानम कृत्वा, राजा गौ गाय का दान करके यज्ञम करोति, यज्ञ करता है। या आप उल्टा बना लीजिए, राजा यज्ञम कृत्वा गोदानम करोति, ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यहां करें, उपाध्याय की जगह देखो, उपाध्याय शयनम कृत्वा, शयन करके निरीक्षणम करोति। ठीक है ना, अर्थात वो सो करके क्या करता है, निरीक्षण करता है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, सो जाएगा फिर कैसे निरीक्षण करेगा, तो सब जगह भी नहीं कर सकते हैं। जहां पर आपको लगता है कि इसको हम क्या कर सकें, इसको हम क्रिया को, कर्ता को अगर आपको बदलना है तो बदल सकते हैं। ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना आपको, कहां कहां कैसे हमें वाक्य को क्या करना है। ठीक, आगे हमारा जैसे अगला शब्द दिया हुआ है उपनयनम। उपनयन का मैंने आपको बताया, यज्ञोपवीत आदि संस्कार को हम उपनयन संस्कार कहते हैं, जो जनेऊ को धारण करते हैं। ठीक, कभी कभी जनेऊ को ऐसे पहनाया जाता है, कभी कंठी माला के रूप में पहना दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, उपनयन संस्कार। तो यहां पर आप देखेंगे, बटुका मुंडनम कृत्वा, बालक मुंडन करके, जो बालक, बटुक माने ब्राह्मण, बालक भी होता है, और एक जो बालक है उसका मुंडन कृत्वा, मुंडन करके उपनयनम करोति, वो क्या करता है, उपनयन करता है। ठीक, अर्थात यज्ञोपवीत को पहनता है। केस आदि का मुंडन करवाने के बाद फिर वह यज्ञोपवीत को धारण करता है। फिर लिखा हुआ है बागदानम, बागदान, बागदान में आपको इसके पहले बता चुका हूं, जनाः स्नानम कृत्वा बागदानम करोति, अर्थात जब विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार में जब जाते हैं तो पुण्य अच्छे काम के लिए जब जाते हैं तो लोग क्या है, बढ़िया से स्नान आदि करते हैं, और फिर दीपक वीपक जला करके, श्रीफल आदि लेकर के, और कुछ मीठा ईठा लेकर के, उसमें धूप दीप आदि जला करके फिर क्या करते हैं, बागदान करते हैं। उसको आप क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि यह कार्य हमारा क्या हो रहा है, सुनिश्चित हो रहा है, सुनिश्चित और अच्छा हो रहा है, इसीलिए वह इस कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि आपको वाक्य बनाने कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले वाक्य को बनाने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कृत्वा और करोति और कुर्वन्ति का प्रयोग कैसे करना है। आप लोग ऐसे 2-4 वाक्यों को बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। जिससे ना बने तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है, मैं और सारी चीजें इसके और बहुत सारे वाक्य ऐसे बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है ना। लेकिन आप लोग प्रयोग करें, आप जैसे आपका नाम है सुरेश, नाम है तो सुरेशः स्नानम कृत्वा भोजनम करोति, ऐसे बना लो, सुरेशः स्नानम कृत्वा भोजनम करोति, सुरेश स्नान करके भोजन करता है। बना लोगे कि नहीं। जैसे आपने कह दिया है कि सुरेशः पठनम कृत्वा, सुरेश पढ़ करके फिर क्या करोगे, क्रीडा करोति, खेलता है, कुछ भी कर सकते, कंदुकेन करो, कंडुकेन क्रीडति, तो गेंद खेलता है, ऐसे भी आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखें। प्रश्न क्रमांक 4 को देखें तो अधोलिखित स्तंभे, अधोलिखित स्तंभे प्रदत्त पदानाम समुचित विलोम पदई सह मेलनम कृत्वा लिखत।
वाक्य को, प्रश्न को समझना पहले जरूरी है। नीचे लिखे स्तंभ में प्रदत्त पदानाम, दिए गए पदों को, ठीक है ना, समुचित विलोम पद, समुचित मतलब जो उचित विलोम पद है उसके द्वारा सह या उससे, सह माने साथ में, मेलनम माने मेल, कृत्वा माने करके, लिखत माने लिखो। उसने ये कहा कि दो स्तंभ दिए हुए हैं, एक का और एक खा। दो स्तंभ है, दो पार्ट है, दो डिवाइडेशन है, दो भागों में उन्होंने दिया है और दोनों में कुछ पद दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं। अब उनका एक समुचित पद जो जिससे मैच कर रहा हो, जो जिससे मैच कर रहा हो उससे आपको क्या करना है, मैच कराना है। और उसकी देखो विलोम पद ही हिस्सा है, विलोम पद से जैसे प्रयोजन लगा हुआ है। अब प्रयोजन का आप देखो यहां पर क्या आपको लग रहा है कि इसका होगा, बताएं जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा। प्रयोजन माने कारण, तो यहां हो जाएगा निष्प्रयोजन, बिना कारण। फिर लिखा है प्रसन्नता, प्रसन्नता का मतलब खुश होना, यहां पर कौन सा दिख रहा है, अप्रसन्नता, इससे आप मिला दोगे। विलोम पद अपोजिट वर्णों को ढूंढना है तो आप स्वयं ढूंढ पाएंगे, ढूंढिए। संस्काराः, संस्काराः का आपको नहीं बन रहा है, संस्कार में आपको कोई चीज नहीं बन रही, चलो इसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, जैसे मैं आपके तरीके से कर रहा हूं, आपको परीक्षा में कैसे करना है इसको छोड़ दो। फिर लिखा है अपनयनम, तो आप देखो यहां पर कुछ लिखा है गुणापनयनम, लिखा है ना गुणापनयनम। स्मर्यते, स्मर्यते तो विस्मर्यते लगा दो। वरिष्ठानाम, वरिष्ठ माने बड़ा और कनिष्ठ माने छोटा, तो कनिष्ठानाम। गुणाधानम तो गुणापनयनम, ये इससे मिल गया। अब ये दोनों मैच कर गए हैं तो अब तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको यहां से हटा के इसको यहां मिला दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आनयनम, आनयनम हो गया। अब इसमें कोई बचा क्या, संस्कारा, तो कुसंस्कारा। मिल गए कि नहीं मिल गए, सब मिले कि नहीं मिले। देखो जहां डाउट रहे उसको छोड़ दिया जाता है, तत्काल उसको नहीं लगाया जाता है, क्योंकि परीक्षा में आप करोगे आपकी काटापीटी होगी, नंबर कट जाएगा। इसीलिए बोर्ड एग्जाम में बहुत सोच विचार करके आपको कार्य करना है। ये आपने मिलाए, आपको एक भी अब कोई ना बचा होगा, सब मिल गए होंगे, ठीक है ना। चलो इसको आप देख लीजिए। अब इसको जैसे ही आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आप देखेंगे, ये आंसर आपका आ गया। देखो प्रयोजन का निष्प्रयोजन, प्रसन्नता का अप्रसन्नता, संस्काराः का कुसंस्कारा, आ गया कि नहीं आ गया। फिर अपनयनम आनयनम, स्मर्यते विस्मर्यते, वरिष्ठानाम कनिष्ठानाम, गुणाधानम और गुणापनयनम, बना कि नहीं बना। ये आपके विलोम पद हैं सारे, ध्यान रखिएगा। ये अलग से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, नो डाउट, ध्यान रखना, ठीक। चलिए आगे देखें प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 को हम लोग देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। निम्नांकित प्रकृति प्रत्यानाम योगम कृत्वा, निम्नांकित प्रकृति प्रत्यानाम योगम कृत्वा पदानि प्रदर्शयत। क्या लिखा है, नीचे लिखे हुए निम्नांकित प्रकृति प्रत्यानाम, नीचे लिखे हुए प्रकृति और प्रत्यय का योग कृत्वा माने मिला करके पदानि प्रदर्शयत, उसके पद को बताइए कि क्या बनेगा, ठीक। तो यहां पर जैसे लिखा परि धन मृज और प्लस इणिच प्लस ल्युट, इससे बनने वाला शब्द हमारा क्या होगा, तो परिमार्जनम। क्या शब्द बना, परिमार्जनम। परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, मृज धातु है, इणिच प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है। तो इसमें ल्युट प्रत्यय में यू शेष रहेगा, इणिच प्रत्यय में ई रहेगा, मृज से मार्ज बनेगा, वृद्धि होकर के री को अर होकर के मार्ज बनेगा, आर होकर के मार्ज, और यू को अन आदेश हो जाएगा आपका युगोर नाकौ सूत्र से, तो मार्जन बन जाएगा, तो परि जुड़ जाएगा, परिमार्जन बन जाएगा और शब्द बन जाएगा परिमार्जनम। इसके बाद आगे का शब्द दिया हुआ है शिशु प्लस अण, तो देखें शैशवः, शिशु प्लस अण दिया हुआ है तो क्या बनेगा, शैशवः। इससे आपका अण का आ बचेगा, इसमें केवल इसमें आ बचेगा शेष, ये आपका अणा का इसमें लोप हो जाएगा, ठीक। इसमें शैशवा बनेगा, ऊ को आवा हो जाएगा और शैशवा रूप बन जाएगा, शैशव अवस्था, और आगे वृद्धि हो जाएगी। तो प्रा प्लस अस धन ल्युट दिया हुआ है तो प्रसन्नम बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रसन्नम, प्र अ स
और यू को अन आदेश हो जाएगा, और यहां पर भी ला और टा की संज्ञा हो जाएगी, यू बच करके अन आदेश हो जाएगा। तो यहां प्रसन्न बनेगा और शब्द बन जाएगा प्रसन्नम। आगे शब्द दिया हुआ है लिख धन ल्यूट, लिख धन ल्यूट, लिख प्लस ल्यूट शब्द दिया हुआ है, तो यहां पर भी यू शेष रहेगा और यू को हो जाएगा अन आदेश। क्या हो जाएगा? यू को अन आदेश होगा तो बन जाएगा लिख से लेख और अन जुड़ जाएगा तो लेखन और शब्द बनेगा लेखनम। क्या बनेगा? लेखनम। फिर आगे दिया हुआ है क्रम प्लस सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यय में साकी और री की संज्ञा हो जाती है और अत शेष बनता है, तो यहां बनता है हमारा क्या? क्रमशः। ठीक, क्या बनता है? क्रमशः, और क्रमशः यहां पर शब्द बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 हो गया है। चलिए, ये क्लास हमारी यहीं तक थी और हम लोगों ने इसको कर लिया। थोड़ा सा हमारी ये क्लास लंबी भी हुई है, क्यों? क्योंकि ये लिखित अभ्यास था और लिखित अभ्यास को हमें कायदे में करना है, परीक्षा में प्रश्न आएगा तब हम क्या करेंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना है। कहीं पर भी कोई भी आपको समस्या जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आपको जरूर बताना है कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है, उस पर आपका फिर से आपको बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि कई विद्यार्थियों की ये बात शिकायत रहती है कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और मैं हिंदी मीडियम से हूं, तो अभी मैं आपको बता दूं कि आप अभी हिंदी मीडियम मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर आप अभी पढ़ रहे हैं, और यदि आप इंग्लिश मीडियम पर हैं तो इंग्लिश मीडियम भी हमारा चैनल है, आप देखें मैग्नेट ब्रेंच करके, तो उस पर भी आप जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, ध्यान रख लेना, आपके इतने बोर्ड के आपको यहाँ पर विधिवत तरीके से सारे क्लासेस आप लोगों को अच्छी से दी जाती हैं। आप 7th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाएं यहाँ पर विधिवत रूप से चल रही हैं, ध्यान रख लेना। और यहाँ पर भारत के यत्र तत्र सर्वत्र कोने कोने से आए हुए एक से एक योग्य शिक्षक यहाँ पर आपको यहाँ उच्च गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रदान करा रहे हैं, तो ऐसा अवसर फिर दोबारा आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th क्लास निकल जाएगी, फिर आपकी 11th आ जाएगी, 12th आ जाएगी, लेकिन ये प्रथम हमारा जो सीढ़ी है, प्रथम पड़ाव है, जो प्रथम पायदान है 10th क्लास का, ये आपको बहुत अच्छे अंकों से पार करना है। इसके लिए करना क्या होगा, तो आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है, जहां पर फ्री एजुकेशन का मतलब निःशुल्क शिक्षा, आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, और यहां पर सारी कक्षाएं आपको निःशुल्क दी जा रही हैं, लाइव भी चल रही हैं, सारे सब्जेक्टों की आप देख रहे हैं, और चाहे वो आपकी हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे आपकी मैथ्स हो, चाहे आपकी साइंस हो, सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो आप लोग अच्छे से बस पढ़ते रहिएगा, मेंटेन बना करके रखिएगा और अपनी रणनीति के तहत अध्ययन करिएगा। अच्छे अंक लाने हैं तो और भी सुझाव है बहुत सारे, उसके लिए क्या है, अगर ये बेस्ट मटेरियल आपके पास भी पहुंच जाए तो और आनंद आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप नीचे ही जैसे ही जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो यहां से 7th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक के संपूर्ण कोर्स, संपूर्ण सब्जेक्ट के, और आधे अधूरे नहीं, बिल्कुल एकदम विधिवत तरीके से अच्छे से प्रकार से मेंटेन करके आपको यहां से नोट्स भी प्राप्त हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी विलंब नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा और जितना हो सके अपने जितने भी भाई मित्र सगे संबंधी जितने भी हो सबको आप ये बात बतला दीजिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।